हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। स्त्रियां सृजन और अभिव्यक्ति का गुण उसमें स्वाभाविक ही रूप से पाया जाता है। स्त्रियां देवी हैं, स्त्रियों के बिना संसार अधूरा है। सारी बातें हम सब सुनते भी हैं, जानते भी हैं, परंतु इस समाज में स्त्रियों को उतना मान नहीं मिला गया है। क्यों लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हिंदू समाज में तो स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये हमारे पुराने वेदों में है, ऐसा कहा जाता है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। जब तक हमें अपने वेदों के बारे में या अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं होगा, सच्चाई नहीं जानेंगे, तो हम कैसे किसी बात को रख पाएंगे। देखिए, हमारे वेदों में तो स्त्रियों का इतना मतलब हमारे 10,000 वर्षों से भी पूर्व वेदों की रचना की गई थी और इतनी ज़्यादा सम्मान है स्त्रियों के लिए, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। देखिए, पाराशर संहिता में इस उल्लेख है कि स्त्रियों का तो जो उपनयन संस्कार भी होता था और उनको ब्रह्मवादिनी और साध्यो वधु, उनका जो एक मतलब उनको एक उपमा उपाधि दी जाती थी। ब्रह्मवादिनी वो जो कि ब्रह्मचारिणी हो जाती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और उन्हें कहा जाता था। साध्यो वधु वो जिनका विवाह के समय उपनयन संस्कार किया जाता था, ऐसा पाराशर संहिता में उल्लेख मिलता है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें ज़्यादातर जो पूरा मतलब उसमें आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो सिर्फ जो ऋषि का गार्गी है, उनका याज्ञवल्क्य जी से जो मतलब शास्त्रार्थ हुआ है, जो प्रश्नोत्तरी हुई है, उसका पूरा वर्णन है उसमें। अर्थात मतलब एक शास्त्रार्थ के द्वारा या एक प्रश्नोत्तरी के द्वारा ही एक उपनिषद की रचना कर दी गई है। तो कितना मान है जो एक सभा में आकर किसी शास्त्रार्थ कर सकती थी, तो उस पूरे स्त्री जाति की, उस पूरे राज्य की वो रिप्रेजेंटेटिव थी, तभी तो कर पाती थी। कितना उच्च स्थान है। मतलब कोई यदि ये कहे कि हिंदू धर्म में स्त्रियों का स्थान इसमें वेदों में वर्णित है, कहीं कोई स्थान ऐसा वर्णित नहीं है कि नीचा दिखाया जाए। जब स्वामी विवेकानंद जी से कहा गया कि आपके यहाँ की स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं, तो उन्होंने जो उत्तर दिया था, सबको पता होगा कि उन्होंने कहा था कि आपके वहाँ की महारानी सबसे हाथ मिलाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे भारत की मतलब हमारे हिंदू धर्म में हर एक स्त्री को रानी की संज्ञा, रानी माना जाता है, इसलिए वो किसी से हाथ नहीं मिलाती। इतना उच्चता है, इतनी दिव्यता है। स्त्री जो है वो श्रीमती है। श्रीमती का अर्थात वाइफ नहीं है। पत्नी वह जिसका पति है अर्थात मालिक है, अर्थात स्वामी है। ये एक मतलब जिसका जैसे हम जगतपति बोलते हैं, जगतपति श्री भगवान, तो उनको जिसका स्वामी है वह स्वामी की की जाती है। श्रीमती अर्थात जिसके मति में श्री है, जिसकी बुद्धि में, जिसमें इतनी ज्ञानवती है, वो इतनी ज्ञानवान है कि उसे श्रीमती कहा जाता है। ऋषि शांडिल्य की जो पुत्री है, जो बेटी है, उनका नाम श्रीमती है। तो हम लोग जो अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, अपने ज्ञान को अर्जित नहीं करते, इसलिए हमें कोई कुछ भी उल्टा सीधा सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, हमारे जो शास्त्रों में कुछ उलट पुलट करके रख देते हैं और हम लोग उसको मानने लग जाते हैं। देखिए, समाज पुरुष प्रधान है, यह बनाने में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, कुछ स्त्रियों का भी योगदान है। हमें ना उच्च श्रृंखल होना है, ना बिल्कुल दास्ता की ओर जाना है। सिर पर पल्लू रखना किसी दास्ता की निशानी नहीं कहला सकती। एक स्त्री ने कहा था, मैं सिर पर यदि पल्लू रख के चलती हूँ तो मेरा वहाँ पर जो बैठा है वो पिता गर्व करता है, कहते वो मेरी पुत्री जा रही है, वो सिर पर पल्लू रख कर चलती है। तो इस तरह की बात कही। तो एक हमें अपने आप ये सोचना है कि हमें कितना ज़्यादा मान मिला है, उसको हमको किस तरह रक्षा करनी है उसकी। शील हरण करके किसी को नीचा दिखा देना, ये एक पुरुष की सर्वथा सबसे गंदी मानसिकता कहलाई जा सकती है, जिसमें स्त्रियों को बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहिए। हर उस स्त्री का और ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस स्त्री की उसमें गलती नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, हम एक और बात बताते हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो 85वां श्लोक है, उसकी जो उस 85वें श्लोक के में जो मंत्र है ना, उनकी ज़्यादातर मतलब जो मंत्र हैं उसमें उनकी ऋषिकाएँ सावित्री और सूर्या ही हैं। हमारा सिर्फ ये बताने का तात्पर्य है कि हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में, जो ब्राह्मण आरण्यक सभी में, हिंदू धर्म में, जिस देखिए शबरी में किसी
किसी जाति विशेष, किसी भी वर्ण विशेष में। शबरी जो जाति से भीलनी थी, वो कितनी बड़ी साधिका थी कि मतंग मुनि ने उन्हें अपने आका बोला चाहिए कि एक रिप्रेजेंट मतलब बनाकर रखा उनको, और कहा कि जब श्री राम जी आएंगे तो उनको आप सीता माता का पता बताना, मतलब उनके लिए एक मार्गदर्शन करना। तो कितनी बड़ी साधिका थी वो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, इस बात को समझिए। उन्होंने कितनी बड़ी साधिका थी, या विदुषी थी, या उनको उनके अंदर जिज्ञासा क्या थी, नवधा भक्ति जानने की। नवधा भक्ति क्या होती, कैसे। तो हमें उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें इस तरह की जो मृग मारीचिकाएं होती हैं, या दिखावा जो अपने लिए है कि कहाँ, वो चीज़ नहीं ढूंढना है। अपने आप को जो देवी, जो हमारा स्थान है वही बनाएं, हम लोग वही बनाएं, क्योंकि हमारा स्थान बहुत उच्च है, सृजन है हमारे अंदर। हमारा आज के यही सब विचार थे। इन्हीं के साथ हम अपना इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय दो भारतम।